Hello everyone. So today we are going to start with something very important and very exciting, that is BBS. अब BBS क्या होता है? That is बार बेंडिंग शेड्यूल. लोगों को बहुत डिफरेंट लगता है बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है. अब हम क्या करते हैं, जब हम BBS बनाना चालू करते हैं ना, तो हमको क्या लगता है कि यार डिटेक्शन कैसे करेंगे, लैब कैसे देंगे, डेवलपमेंट लेन क्या होता है, हमको आइडिया नहीं होता है. तो इसलिए हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सीरीज जहां पे स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे सो दैट BBS समझना बहुत सिंपल हो जाएगा. अभी यू आर गोइंग टू फाइंड एवरीथिंग इन योर स्ट्रक्चरल ड्राइंग. डायमीटर ऑफ बार दिया गया होता है, नंबर ऑफ बार दिए गए होते हैं, कवर दिया गया होता है, बट कुछ चीजें जो आपके बीबीएस के स्ट्रक्चर ड्राइंग में नहीं दी गई होती है, वो क्या होता है, वो ये सब चीजें होती है जो हम देखने वाले ये वीडियो में. अभी सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिट वेट निकालना. यूनिट वेट मतलब क्या होता है, अगर मेरा सपोज 8 mm का मेरा बार रहेगा, 1 मीटर उसका लेंथ है, उसका वेट कितना आएगा, ठीक है, वो निकालना बहुत सिंपल होता है. क्योंकि उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है d²/162. डी मतलब मेरा डायमीटर ऑफ बार हो गया, तो 8 into 8 में करूंगा तो 64/162 में कर दूंगा. आई गेट द वैल्यू 0.39 मेरा हो गया यूनिट वेट. सेम 10 का होता है, 12 का होता है, 16 का होता है, 20 का होता है, 25 का हो जाता है. 25 का 3.85 होता है. अब आपके पास जो बार आता है साइड पे, उसका लेंथ कितना होता है, स्टैंडर्ड लेंथ होता है सब बार्स का 12 मीटर्स का. और एक बंडल में आपका जो वेट होता है 10, 12, 16, 20, 25 का, वो होता है अराउंड 80 केजीज का. अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि 8 mm का अगर मेरा बार है तो एक बंडल में कितने नंबर ऑफ बार्स आएंगे. हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ बीबीएस. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका कवर क्या होता है, एल क्या होता है, फुटिंग का, कॉलम का, लैप लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, हुक लेंथ क्या होता है. दिस आर द वेरी बेसिक थिंग जो आपको आना ही चाहिए अगर आपको बीबीएस एकदम प्रिसाइजली करना है तो. And now the first point is cover. Cover is basically provided to protect the steel from the corrosion. corrosion कहाँ से हो सकता है, एनवायरमेंट से हो सकता है, और ये आपका फायर से भी रोकता है कवर. ये आपका डिपेंड करता है टोटली एक्सपोजर कंडीशन में जो आईएस कोड में दिया गया है. अब फुटिंग में कवर थोड़ा नॉर्मली ज्यादा होता है क्योंकि वो आपका विद इन होता है स्ट्रक्चर, तो 50 से 75 होता है, कॉलम में 40 mm होता है, बीम में 20-25 mm होता है, स्लैब में 15-25 होता है, और स्टेयरकेस में 20-25 हो जाता है. एंड नाउ द सेकंड पॉइंट इज एल. एल क्या होता है, बेसिकली आपका अगर कॉलम होता है, ठीक है, दिस इज माय कॉलम. कॉलम जहां मेरा फुटिंग पर अगर रेस्ट करने वाला है तो इसका जो एल रहने वाला है, दिस इज जो एल, वो कितना रहना चाहिए, दैट शुड बी 16D और 300 mm. मोस्टली जो ज्यादा होता है वो आपने यूज करना है यहाँ पे, ठीक है. एंड नाउ द थर्ड पार्ट इज लैप लेंथ. लैप लेंथ बेसिकली क्या होता है, अगर कहीं आपका बार शॉर्ट पड़ रहा है, उसको आपको एक्स्ट्रा बार डालना है तो उसको प्रॉपर आपको लैप करना पड़ता है, दैट इज नोन एज लैप. आप सब देख सकते हो, यहाँ मैंने दो ड्रॉइंग बनाए. दिस इज ड्रॉइंग नंबर 1 जहां मैंने लैप दिया है कि नहीं दिया है, एंड दिस इज ड्रॉइंग नंबर 2 जहां मैंने ये लैप दिया है. लैप आपका सेम एलिमेंट में होता है, कॉलम में होगा तो कॉलम में रहेगा, अगर बीम का होगा तो बीम में होगा. इसका पर्पस क्या होता है, आपका स्ट्रेंथ कंटिन्यूटी में काम में आता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एलडी, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट लेंथ. आप सब देख सकते हो, मेरा बीम है, ये मेरा कॉलम हो गया. अब जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे ड्राइंग किया है ना, वो जो मेरा स्टील का पार्ट है वो आपका होता है एलडी. मतलब क्या करता है, ये आपके कंक्रीट को बहुत फर्मली होल्ड करता है. इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने दिया है जो आईएस कोड 456/2000 में दिया है. सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको घी निकालना है तो सीधी उंगली से नहीं निकल रही, आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है सो दैट उसका ग्रिप बन जाएगा. नाउ द लास्ट पार्ट इज हुक लेंथ. वो क्या होता है, आप सब देख सकते हो, मैंने दो ड्राइंग बनाए. ये आपका स्टीरअप या फिर आपका टायर रहेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या हुक दिया नहीं है. हुक का पर्पस क्या होता है, वो आपका होल्ड करता है मेन स्टील को प्रिसाइजली, ठीक है. तो हुक लेंथ का जो डिस्टेंस होता है दैट इज अराउंड 8D या फिर 10D दिया गया रहता है आपके आईएस कोड के अकॉर्डिंग. एंड नाउ एज यू ऑल कैन सी, यहाँ मैंने एक बीबीएस का टेबल बनाया है. अब बीबीएस का टेबल आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो. कहीं ऐसा दिया नहीं है कि बीबीएस के टेबल में इसके बाद ये आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. आपके इज ऑफ वर्क के हिसाब से, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप टेबल मॉडिफाई कर सकते हो. अब मैंने क्या बनाया, एज ऑल कैन सी, यहाँ मेरा सीरियल नंबर आ गया 1 2 3 हो जाएगा. बार मार्क मतलब क्या होता है कि मेरा बार जो है वो मेरा बीम का है कि मेरा कॉलम का है, मेरा फुटिंग का है, यहाँ से मुझे समझ में आ जाएगा. उसका शेप क्या दिया है, अभी ड्राइंग में वो स्ट्रेट बार दिया है या फिर बेंड हुआ है या फिर वो क्रैंक बार है, क्या है आपको वो समझ में आ जाता है. सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग नॉर्मली होता है आपका में, जो आपके स्ट्रक्चर ड्राइंग में दिया गया होता है. डायमीटर ऑफ बार होता है, वो भी आपके स्ट्रक्चर ड्राइंग में दिया गया होता है. आपका बार जो है 12 का है, 14 का है, 16 का है, 20 का है, आपको समझ में आ जाएगा. लेंथ ऑफ बार आपने निकाल लेना है ड्राइंग के हिसाब से कि लेंथ मेरा टोटल कितना हो रहा है, 4.1 हो रहा है, 4.2 हो रहा है, 3 हो रहा है, कितना हो रहा है आपने वो निकाल लेना है. यहाँ पे आप लिख सकते हो. नंबर ऑफ बार, अभी वही सेम लेंथ के कितने नंबर ऑफ बार से आपको यहाँ पे लिखना है कि 2 है, 3 है, 4 है, आपने लिख लेना है. अभी यहाँ पे आपको लिखना है टोटल लेंथ. वो कैसा आएगा, आपका लेंथ आपको जो आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ बार से, आपको टोटल लेंथ यहाँ पे आ जाएगा. यूनिट वेट विच इज माय स्टैंडर्ड, वो कितना होता है, 0.39 होता है 8 mm का, 0.62 होता है 10 का, वैसे आप लिख सकते हो.
अब टोटल वेट कहां से आएगा, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेट को किससे, टोटल लेंथ से, यू विल गेट द वैल्यू जो आपका केजी में आ जाएगा। रिमार्क में क्या लिख सकते हो आप, आपका लैब कहां पे आया है, या फिर आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीजों पे लिख सकते हो। सो नाउ आई हैव दिस स्ट्रेट बार इन माय हैंड। अगर इसको मुझे बीबीएस के फॉर्मेट में बनाना है तो कैसे बनाने वाले वो हम देखने वाले ये वीडियो में। गाइस वन थिंग इज वेरी कांस्टेंट, दैट इज दिस फॉर्मेट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर एवरीथिंग। वो आपका स्लैब हो गया, बीम हो गया, फुटिंग हो गया, कॉलम हो गया, कुछ भी। अगर आपको आज इसका फॉर्मेट आपको समझ में आ गया तो लगभग आपको बीबीएस पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर इसका लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक बार मार्क, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पे तो नॉर्मली मैं लिख दूंगा स्ट्रेट बार मेरा है तो यहाँ मैंने लिख दिया स्ट्रेट। इसका शेप क्या है, इसका शेप मेरे यहाँ पे स्ट्रेट है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इसके लिए फिलहाल यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो यहाँ मैं कर दूंगा कट। डायमीटर, ये बार का डायमीटर क्या है, ये बार का डायमीटर है 8 mm। लेंथ क्या है, ये बार का लेंथ मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे आ रहा 0.270 मीटर्स। नंबर ऑफ बार, ये लेंथ के सेम बार के यहाँ पे कितने थे, एक भी नहीं था, सिर्फ एक ही था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक। टोटल लेंथ कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ बार इंटू लेंथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1 इंटू 0.270 मल्टीप्लाई करूंगा, आई गेट द वैल्यू जो मुझे 0.270 आ रहा है। यूनिट वेट आपका कांस्टेंट होता है, 8 mm के लिए क्या होता है 0.39, तो यहाँ मैंने लिख दिया 0.39। टोटल वेट निकालना है मेरा आएगा केजी में, तो यूनिट वेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल लेंथ से, मुझे मिल रहा है वैल्यू 0.1053। रिमार्क यहाँ पे क्या है, रिमार्क यहाँ पे कुछ नहीं है, स्ट्रेट बार है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट बार लिख दिया है। दैट्स इट गाइस, इतना सिंपल होता है बीबीएस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कांग्रेट्स, आपको बीबीएस आ गया। टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट बीबीएस पार्ट 4 जिसमें हम फुटिंग का बीबीएस देखने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग टू द बीबीएस पार्ट, उसके पहले फुटिंग में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो हम देख लेते हैं। एज ऑल कैन सी, मैंने लिखा है फुटिंग इज योर कंप्रेसिव मेंबर। ओके, मेन बार आपका जो होता है कोई भी स्ट्रक्चर में आपका शॉर्टर डायरेक्शन में होता है बिकॉज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट स्ट्रेसेस की वजह से, ठीक है। बट अगर आपका अपलिफ्ट प्रेशर ज्यादा होता है ग्राउंड से, वहां पे आपको जो मेन बार होता है वो आपका लॉन्गर डायरेक्शन में भी हो सकता है। नंबर ऑफ बार्स निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन स्पेसिंग +1। +1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपने भूलना नहीं है। अब मैंने यहाँ पे निकाला शॉर्टर बार में कितने नंबर ऑफ बार्स निकल रहे हैं। एज ऑल कैन सी हमने लिखा है जिससे मेरा शॉर्टर बार 1100 है, ठीक है। उसका अपोजिट डायरेक्शन मतलब 1200, तो 1200 माइनस सेंटर टू सेंटर कवर माइनस कर दूंगा अपॉन मेरा स्पेसिंग कितना है सेंटर टू सेंटर 150 mm का स्पेसिंग है, यहाँ से और यहाँ से +1 मैंने यहाँ पे कर दिया तो 50-50 कवर होता है तो 1100 आ गया अपॉन 150 +1 मैंने कर दिया 8.33 आ रहा है। सेफर साइड फुटिंग रहेगा तो वहां पर अपने +1 करने के बाद थोड़ा अपने हायर लेना है, 8 नहीं लेना, आपने 9 लेना है, ठीक है। अभी लॉन्गर डायरेक्शन का मैंने निकाला है तो यहाँ पे मेरा 1100 था, सेंटर टू सेंटर कवर मैंने माइनस कर दिया, कितना हो गया 1000 अपॉन 150 +1 वो कितना 7.66, मतलब 8 नंबर ऑफ बार्स मेरे यहाँ पे लगने वाले है शॉर्टर और लॉन्गर में। अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि उसका बीबीएस हम कैसे बनाते हैं। So now we are going to calculate length of the main bar and the distribution bar होने वाला है। अब लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरे हाथ में यहाँ पे एक अज्यूम करते हैं दिस इज माय मेन बार। ओके, अब इसका लेंथ अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे मेरे यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने सेम ड्रॉ किया है, अलोंग दी मेरा जो शॉर्टर डायरेक्शन रहेगा वहां पे रहेगा तो 1100 था, यहाँ से मेरा कवर माइनस होगा 50 और यहाँ से 50 कवर माइनस हो जाएगा 1000, ठीक है। इसका जो एल है, एल मेरा कितना रहेगा, यहाँ मेरा है फुटिंग का डेप्थ 300 mm, तो ऊपर से कवर 50 माइनस होगा और नीचे से 50 माइनस हो जाएगा, रह जाएगा 200 यहाँ का और 200 यहाँ का। अब इसमें होगा मेरा बेंड डिरेक्शन 90 डिग्री, मेरा बेंड यहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसका डिरेक्शन करना पड़ेगा, वो क्या होता है 90 डिग्री मतलब 2D करना पड़ेगा, 1 और 2, 2 इंटू 2D मतलब 10 mm का मेरा बार था, 40 मुझे माइनस करना पड़ेगा टोटल लेंथ से, तो ये मेरा 1000 हो गया +200 माइनस 40 हो गया 1.360 आ जाएगा इसका किसका मेन बार का। अभी लेंथ कैलकुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो मेरा अलोंग दी लॉन्गेस्ट स्पैन रहेगा, तो 1200 था, यहाँ में मेरा 50 कवर माइनस हो जाएगा, रह जाएगा 1100। सेम मेरा फुटिंग रहेगा तो यहाँ पे मुझे 50 माइनस कर जाएगा, हो जाएगा 200, ठीक है। डिडक्शन मेरा सेम रहने वाला है तो टोटल मेरा सब यहाँ पे सेम ही रहने वाला है, सिर्फ जो मेरा लेंथ तो मेरा बढ़ जाएगा कैलकुलेट करने का 1.460 मीटर आएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बार का लेंथ। सो अभी हम देखने वाले हैं बीबीएस कैसे बनने वाला है आपका मेन बार का और डिस्ट्रीब्यूशन बार का। सो नाउ वी हैव एवरीथिंग जो आपके बीबीएस के टेबल में लगने वाला है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी कि आपका बीबीएस का टेबल का फॉर्मेट कैसे बनने वाला है फुटिंग के लिए। यहाँ मैंने लिखा है आपका जो शॉर्टर स्पैन था उसका 1.360 लेंथ था, नंबर ऑफ बार्स 9 थे, डायमीटर 10 था। डिस्ट्रीब्यूशन बार का 1.460 मीटर उसका लेंथ था, नंबर ऑफ बार्स 8 थे और डायमीटर 10 था। तो आपका बीबीएस का है, सीरियल नंबर आपने लिख दिया 1, बार मार्क क्या करना है F1 है मेरा, फुटिंग मैंने कंसीडर किया है,
मेन बार है उसका शेप मैंने कंसिडर किया है ऐसा है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 150 mm दिया है, डायमीटर 10 दिया है, लेंथ 1.360 था, नंबर ऑफ बार्स कितने थे 9 नंबर ऑफ बार्स थे, लेंथ कितना होगा टोटल, इसको मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12.24 आ रहा है जो मेरा मीटर में है। यूनिट वेट दैट इज कांस्टेंट 0.62, टोटल वेट मेरे को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई एम गेटिंग 7.588। रिमार्क यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरा। सेम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका शेप आ गया, सेंटर सेंटर स्पेसिंग सेम था, डायमीटर भी सेम था, लेंथ यहाँ पे 1.460 था, नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे 8 थे, टोटल लेंथ मैंने सेम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लिया है। यूनिट वेट मेरा सेम है क्योंकि डायमीटर ऑफ बार भी मेरा सेम था, 7.2416 आ रहा है, यहाँ पे रिमार्क कुछ भी नहीं क्योंकि लैप हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, तो टोटल मेरा फुटिंग के लिए 14.82 kg जा रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट बीबीएस ऑफ फुटिंग, बट डोंट फॉरगेट कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपको और ज्यादा प्रिसीजन लाना है बीबीएस के फॉर्मेट में। सिंपल होता है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।